हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे फारसी धर्म के बारे में। पहले समझते हैं इनके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, इनकी स्थापना किसने की थी। देखो इसके संस्थापक जो है जराथुस्त्र है। क्या है, अजीब अजीब नाम है यार। कौन है इनके संस्थापक, कौन है, जराथुस्त्र है। कौन है, जराथुस्त्र। यार गजब गजब, जरा क्या नाम है, जराथुस्त्र है। जरथुस्त्र है, जरथुस्त्र है। क्या नाम है, जरथुस्त्र है। गजब गजब नाम है यार। जरथुस्त्र इनके क्या है, संस्थापक जो कहाँ के थे, जो ईरान के थे। कहाँ के थे, जो ईरान के थे। कहाँ के थे, जो ईरान के थे। इन्होंने फारसी धर्म की स्थापना किया था। फारसी धर्म की स्थापना की। देखो इनका प्रमुख प्रमुख ग्रंथ क्या है, इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है, इनके ज्येष्ठा अविनता है। क्या है, ज्येष्ठा अविष्टा है। क्या है, जिंदा अविष्टा। अजब, प्रमुख ग्रंथ क्या है, प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ क्या है, प्रमुख ग्रंथ है जिंदा। अजीब अजीब, जिंदा अविष्टा, अविष्टा। इनके जो फाउंडर है क्या है, जरथुस्त्र, और ये ईरान के निवासी थे। और इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है, प्रमुख ग्रंथ जिंदा अविष्टा है। क्या है, जिंदा अविष्टा। देखो ये इनके ग्रंथ होते हैं। अब देखो इनकी जो शिक्षा, तो इनकी शिक्षा क्या थी, इनकी जो शिक्षा थी, ये क्या उपदेश देते थे लोगों को, ये उपदेश देते थे। शिक्षा जो इनकी थी, ये लोगों को उपदेश क्या देते थे, ये लोगों को उपदेश देते थे कि सद्विचार, क्या देते थे, सद्विचार, सद्वचन, सद्विचार, सद्विचार, सद्वचन, मतलब सत्य बोलो, और सद वचन का उपदेश देते थे, सच वचन। और क्या कहते थे, सत्य वचन, सद्विचार, इन सभी का क्या कहते थे, उपदेश देते थे। सत्यकार, सत्य वचन, इन सभी का क्या कहते थे, उपदेश देते थे। सत्य वचन, इन सभी का क्या देते थे, उपदेश देते थे। इन सभी का क्या देते थे, उपदेश। अब देखो इनके ईश्वर को क्या कहते थे, इनके जो ईश्वर थे, ये लोग अनुयायी अहूर कहते थे। क्या कहते थे, ईश्वर के लोग क्या कहते थे, अहूर कहते थे। गजब नाम है यार, अहूर। ईश्वर भगवान को क्या कहते थे, अहूर कहते थे। ईश्वर के क्या कहते थे, अहूर कहते थे। ठीक है, अब देखो ये जो धर्म थे, अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहते थे। क्या कहते थे, इनके अनुयायियों को क्या कहते थे, अग्नि पूजक भी कहते थे। क्या कहते थे, अग्नि पूजक कहते थे। अग्नि पूजक कहते थे, पूजक कहते थे। क्या कहते थे, पूजक कहते थे। ये क्या कहते थे, अग्नि पूजक भी कहते थे। थोड़ा ध्यान दें। देखो ये बस इतना ही, इसमें लूसेंट में इतना ही दिया गया है। क्या दिया गया है, फारसी धर्म के जो फाउंडर हैं वह जरथुस्त्र हैं, जो ईरान के थे। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वे जिंदा अविष्टा है। जिंदा जो नाम से जर और जिश दोनों नाम से चल रहा है। और इनकी जो शिक्षा है, ये लोगों को क्या उपदेश देते थे, लोगों को उपदेश देते सद्विचार, सद्वचन। और हर धर्म में ऐसी ही है, फारसी हो या जैन हो या ईसाई हो या कुछ, हर धर्म में ये सभी उपदेश को मिलता है। जैसे सत्य बोलना, सद्विचार, सत्कार, ये सब का वर्णन हर धर्म में होता है। जैन धर्म हो गया। अब देखो इनके देवता को आहुर कहते थे, और अग्नि पूजक में क्या कहते थे, अग्नि पूजक इनके अनुयायियों को कहते थे। अब आगे देखते हैं तो साथियों, अब देखते हैं आगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हवा पढ़ते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। किसके धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये तो हो गया फारसी धर्म। आओ इस्लाम धर्म के बारे में साथ में देखते हैं। आइए, वैसे चलने दो ना, अभी बंद नहीं कर। आप देखो इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये तो आपको समझ में आ गया। इस संस्थापक जरथुस्त्र हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ जिंदा अविष्टा है। और अब देखते हैं आगे, हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। किसने, इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म के बारे में साथ में पढ़ेंगे। देखो इस्लाम धर्म, देखो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक वो कौन से, आप लोग तो जानते हो कौन से, मोहम्मद साहब। क्या है, हजरत मोहम्मद साहब है। क्या है, मोहम्मद साहब है, हजरत मोहम्मद साहब है। कौन है, हजरत मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब है, साहब। इसके जो संस्थापक कौन है, इसके जो संस्थापक हैं, फाउंडर, संस्थापक मतलब इनकी लागू की करेगा यार। सेम करने से जैसे वही पढ़ना है धर्मों के बारे में अलग अलग। जैसे यार एक घर होते हैं, चलाने वाले बुजुर्ग होते हैं, मतलब हमारे वही बुजुर्ग होते हैं, वही समझ लीजिए। इनके संस्थापक जो हैं, सीईओ हैं, जो है हजरत मोहम्मद साहब जी, क्या संस्थापक है, क्या संस्था। अब देखते हैं इनके माता पिता का नाम क्या था। और देखो इनके जन्म कब हुआ था। इनका जन्म जो है, समझ लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 570 ईस्वी में जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था, मक्का में, मक्का में।
कहाँ हुआ था? मक्के में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था? देखो, माता का नाम क्या था? माता का नाम और पिता का नाम। जो माता का नाम है, देखो, इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और देखो, इनकी माता का नाम और पिता का नाम भी देख लेते हैं। इनकी माता का नाम क्या है? माता का नाम अमीना और पिता का नाम क्या है? अब्दुल्ला है। क्या है? अमीना है। क्या है? अमीना है। क्या है? अमीना है। और पिता का नाम क्या है? अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला। क्या है? अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला है। ये बात ध्यान देना। क्या नाम है? अब्दुल्ला है। अब देखो, इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम खदीजा है। क्या नाम है? खदीजा है। ये हो गया। मुस्लिम धर्म में क्या कहते थे? पत्नी को बेगम कहते थे। क्या नाम है पत्नी का? पत्नी का नाम है, पत्नी का नाम खदीजा है। क्या नाम है? खदीजा। ये हो गया। इसके बारे में हमको जानकारी मिल के, क्या नाम है? खदीजा है। अब देखो, ये हो गया। इन्होंने 25 वर्ष की आयु में क्या किया? घर को त्याग दिए थे। 25 वर्ष की आयु में घर को त्याग। और इनकी जो शादी हुई थी वो विधवा महिला से हुई थी। क्या? विधवा महिला से हुई, जिनका नाम क्या है? खदीजा था। वो विधवा थी। क्या थी? विधवा। विधवा थी। क्या थी? विधवा थी। ये हो गया। इनके माता पिता का नाम हो गया। संस्थापक और जन्म के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई। अब देखो, इनकी पुत्री हुई थी। जब इनकी शादी हुआ था, इनकी पुत्री हुई थी। पुत्री का नाम क्या है? इनकी जो पुत्री नाम है, उनका नाम क्या है? पुत्री। पुत्री का नाम जो है, इनकी पुत्री का नाम क्या है? इनकी पुत्री का नाम है फातिमा। क्या नाम है? फातिमा। अजीब अजीब नाम होता है। फातिमा। क्या नाम है? फातिमा। अब देखो, इनकी दामाद का नाम क्या था? पुत्री। इनके बाद दामाद का नाम क्या है? दामाद का जो नाम है, अली था। क्या नाम था? दामाद का नाम क्या था? दामाद का नाम क्या था? अली था। क्या नाम था? अली था। इनके दामाद का नाम क्या था? अली। दामाद का नाम क्या था? अली था। और इनके फर्स्ट अनुयायी भी क्या थे? अली ही थे। अब देखो, ये जो भाषा, इस भाषा में वर्णन मिलता है, ये कुरान भाषा में वर्णन दे देते हैं लोगों को। कुरान भाषा। भाषा क्या है? कुरान है। भाषा क्या है? कुरान है। मोहल्लन क्या है? इनकी भाषा क्या थी? कुरान है। प्रमुख ग्रंथ, भाषा नहीं, भाषा तो इनकी अरबी थी। प्रमुख ग्रंथ क्या है? इनकी भाषा जो थी अरबी थी। अरबी। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? प्रमुख ग्रंथ क्या है? प्रमुख ग्रंथ जो है कुरान है। प्रमुख ग्रंथ क्या है? कुरान है। प्रमुख ग्रंथ क्या है? कुरान है। ग्रंथ क्या है? कुरान। ये बात की ध्यान। प्रमुख ग्रंथ क्या है? कुरान है। प्रमुख ग्रंथ जो है कुरान है। इनकी लिपि फारसी है। क्या है इनकी लिपि? लिपि जो है फारसी है। लिपि जो है फारसी है। फारसी है। लिपि क्या है? फारसी है। प्रमुख ग्रंथ के बारे में अब देखो, इनको जो है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनका मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी? 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 632 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जो मृत्यु है वहाँ, वो हो गई थी मदीना में। कहाँ हुई थी? मदीना में। मदीना में। मदीना में। कहाँ हुई थी? मदीना में हुई थी। अब देखो, ये जो है आगे देखते हैं, ये इन सब बातों को ध्यान देना। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है, हजरत मोहम्मद साहब जी हैं। कौन है? हजरत मोहम्मद साहब जी है। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई था। जन्म मक्का में हुआ था, मृत्यु जो है मदीना में हुआ था। अब देखो, इनकी माता का नाम अमीना है और पिता का नाम जो है अब्दुल्ला है। इनके प्रमुख ग्रंथ जो है कुरान है। अब देखो, इनकी पुत्री का नाम, एक पुत्री हुई थी फातिमा और इनके दामाद का नाम है अली है। और इनकी पत्नी का नाम खदीजा जो विधवा महिला थी। क्या? विधवा से शादी की थी। और उन्होंने 25 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया था। क्या किया था? घर को त्याग दिया था। अब देखो, आगे देखते हैं इनकी भाषा क्या है? अरबी। अब आगे देखते हैं साथ में, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। आइए देखते हैं आगे। अब देखो, इस्लाम धर्म में 2 पार्टों में डिवीजन हो गया था। क्या हो गया था? 2 पार्टों में बट गया था। 2 पार्टों में। एक क्या नाम था? एक का नाम है, 2 पार्टों में ये डिवीजन है। एक का नाम है शिया और एक का नाम है सुन्नी। शिया और सुन्नी। क्या नाम है? शिया और सुन्नी। क्या नाम है? शिया और सुन्नी। 2 पार्टों में बट गया था। एक का नाम है शिया और सुन्नी। देखो, इसमें जो है, इन्होंने पहला उपदेश क्या दिया था? अली को दिया था। इसमें अली के जीवन के बारे में वर्णन, अली की शिक्षाओं के बारे में वर्णन मिलता है। किसके? अली की शिक्षाओं के बारे में वर्णन मिलता है। शिक्षाओं के बारे में वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है। और इसमें जो है मोहम्मद साहब जी के बारे में वर्णन, कथन और कार्यों, मतलब इनके बारे में वर्णन मिलता है। इसमें क्या मतलब? मोहम्मद साहब के बारे में, साहब के बारे में वर्णन मिलता है। शिक्षाओं के बारे में वर्णन मिलता है। कार्यों एवं शिक्षा के बारे में वर्णन मिलता है। शिक्षा एवं कार्यों के बारे में क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अब देखो,
इनके जो चरित्र का वर्णन किसने किया था? इब्न इशाक ने किया था। इब्न इशाक ने क्या किया था? इब्न इसाक इसने क्या था? इनके जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया है। क्या क्या है? जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया है। जीवन चरित्र के बारे में क्या क्या वर्णन किया गया है? चरित्र के बारे में किसने वर्णन किया? ये कौन थे? ये इन्होंने इनके जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया है। ये बात को ध्यान देना साथियों। ये हो गया। अब देखो इनके जो है पवित्र चिन्ह क्या था? इनके पवित्र चिन्ह जो है ये इस्लाम धर्म का पवित्र इस्लाम धर्म यहाँ तक हो गया है। इनके प्रमुख ये तो हो गया, माता पिता सब के बारे में हो गया है। देखो और इनके चाचा जो थे इनके लालन पालन के थे। इनकी चाचा का नाम था अबू तालिब था। क्या नाम था? अबू तालिब। इनके चाचा का नाम क्या था? अबू तालिब। चाचा का नाम क्या था? अबू तालिब था। क्या नाम था? अबू तालिब था। इनके जो है चाचा का नाम यही था। देखो ये सब हो गया। अब हमने बता दिया था ये 25 वर्ष की आयु में। अब देखो इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? इनको 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 610 ईस्वी में ज्ञान को प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? गुफा में प्राप्त हुआ था। केरल नामक गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। साथियों ये बात ध्यान देना। 2 पार्टों में विभाजन हो गया था। सिया और सुन्नी पार्टों में इनके जीवन चरित्र का वर्णन कैसे मिलता है? इब्न इसाक के बारे में पता चलता है। ये हो गया। इनके चाचा का नाम अबू तालिब था। ये हो गया। अब चलते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। वंदे मातरम।